ध्रुपद जी, अमेरिका से। राधे राधे श्रीहरि भाई। महाराज जी, आज लाखों लोग भारत से बाहर रहते हैं, अन्य देशों में। वहां अपने बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति या भक्ति में कैसे लगाएं? समस्या तो है क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दी है तो सबको पड़ रही ना, तो ऐसे विलासिता के परमाणु विदेशों में ज्यादा पाए जाते हैं। भोगानंद की बाहुल्यता है, आप खुद देख रहे हैं। रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों की प्रधानता के खेल ज्यादा हैं। अब वहां के मिट्टी में ही संस्कार हैं, ऐसे होता ना वायुमंडल। जैसे हमको एक बार चित्रकूट हम भ्रमण करते हुए गए तो एक परिचय के संत थे, उन्होंने ले जाकर एक आसन पर हमको लिटाया और 3-4 संत बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम उठे, हम कहा यार ये तो बहुत गंदे परमाणु है। तो उनका यही जानने के लिए हम लोग बैठे थे। बोले हाँ ऐसा 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 हुआ था। तो हम कहा थोड़ी देर लेटते ही उसके परमाणुओं का प्रभाव आ गया। तो जब पवित्र हृदय में उसका प्रभाव पड़ सकता है तो अपवित्र हृदय में तो उसी रंग में रंग जाएगा। तो जहां एक बार घटना घटी उस स्थान पर वो परमाणु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और जहां बराबर भोगानंद का ही खेल हो रहा है तो वहां परमाणु नहीं होंगे। पर भगवान सर्वत्र हैं, समान हैं। जैसे भारत में तैसे विदेशों में भी है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र, समस्त भूमि भगवान की है। तो यदि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा बच्चों को सुनाएं, भगवान की पूजा सेवा में उनको दर्शनें करवाएं, तो उनके संस्कार बनेंगे। अगर उनके संस्कार ना बने तो फिर वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के संस्कार बनेंगे। वहाँ के संस्कार भक्ति विरोधी है। जहाँ भोग बाहुल्यता होती है वहाँ भगवत चिंतन का कहीं भी अवकाश नहीं होता, वो भोगों का चिंतन होता रहता है। जो हम क्रिया करते हैं उसके पहले चिंतन होता है, चिंतन फिर संकल्प और फिर क्रिया। तो है कठिन पर असंभव नहीं है। यदि वहां भी सत्संग सुनाया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की लीला कथा गाई जाए, सुनी जाए, तो हमें लगता है भक्ति का रंग अवश्य चढ़ जाएगा। क्योंकि विदेशी लोग भी भक्ति करते हैं। अपने भारतीय ऋषियों की, भक्तों की वाणी के अनुसार कितने विदेशी लोग चलते हैं, नहीं चलते हैं? देखो बहुत से विदेशी लोग हैं, माला लेकर नाम जप करते हैं। अपने प्रभुपाद जी गए तो देखो, है नहीं, बहुत से ऐसे संत महात्मा जाते हैं विदेश में और अपनी भक्ति का रंग चढ़ाते हैं। तो अगर ना चढ़ता होता रंग तो फिर नहीं चढ़ता होता, चढ़ा इसका मतलब चढ़ सकता है। तो अगर हम नाम कीर्तन, भगवान की गुण महिमा का, लीला कथा का गायन, श्रवण, सत्संग, तो हमें लगता है परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि खान पान की पवित्रता असंभव है, नहीं। खान पान की पवित्रता का तो मतलब हम कभी गए नहीं, लेकिन सुनना जैसा हुआ कानों में, तो हमें लगता है कि खान पान अगर कोई बाहरी होटलों में ऐसे करता है तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को दाल रोटी शुद्ध मिल जाए विदेश में। क्योंकि मांसाहार प्रधान भोजन है। क्यों? विदेशों में मांसाहार मतलब प्रधान भोजन है। जैसे अपने यहाँ रोटी दाल प्रधान भोजन है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ऐसे विदेशों में मांसाहार प्रधान भोजन है। पेय पदार्थों में ये जो निषेधात्मक पेय है, ये तो आप किसी भी होटल में चले जाइए, अगर आपको जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो वहाँ अपवित्रता होगी। माना कि आप वही ब्रेड ले रहे हैं वहाँ से, लेकिन उसी में वो मांस का करके देते हैं, आपको बिना मांस का दे देंगे, लेकिन हाथ वही है और पात्र वही है, देने वाला भी वही। तो हमें लगता है भोजन पवित्र मिलना विदेश में, क्यों? हम तो कभी गए नहीं। हाँ बस हाँ, क्योंकि हमारे पास जैसे 2-4 लोग ऐसे मिले ना, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा असंभव है कि जैसा अपने देश में पवित्र भोजन मिल जाए ऐसा वहाँ किसी होटल में ऐसा मिले। पर बाबा जैसे ये घर में अपने में बना रहे हैं खानो पीनो शुद्ध देसी, तो वहां में तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ वो तो चल जाएगा। ठाकुर जी की सेवा में भोग हाँ वो तो अपने घर का हाथ का है, लेकिन बाजार और वैसे
भक्ति सर्वत्र हो सकती है, भगवान का भजन सर्वत्र हो सकता है, यदि आहार शुद्ध हो जाए और हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए तो हमारी भक्ति रंग ले आवे। अगर हमारे आचरण गंदे रहे, आहार गंदा रहा, तो केवल कहने मात्र की भक्ति होगी। तो जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे और हमारे भोजन पवित्र नहीं होंगे तो फिर विचार कहाँ से पवित्र हो जाए। और भक्ति भाव से होती है, क्रिया से थोड़ी होती। मान लो क्रिया में आपने बहुत 56 भोग लगा दिए, भाव आपका ठीक नहीं, अहंकारी है, तो हमारे भगवान एक भी दाना नहीं पाएंगे। और आपने बाजरे की रोटी सूखी और नमक रख दिया और आंखों से आंसू, तो भगवान पूरी पा जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो बहुत से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरण। थोड़ा भक्ति का मतलब, भक्ति शब्द कहते एक पवित्रता की ऊर्जा आती है। तो हमारा आहार पवित्र, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, तब हम परम पवित्र भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो जहाँ भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते, जिनका चित्त भोगों में फंसा है, ऐश्वर्य रुपये में फंसा है, वो कभी भगवत भजन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना मलिन चिंतन है कि वही होगा। भजन का मतलब माला घुमाना नहीं होता, भजन का मतलब चिंतन करना होता है। अगर हमारे चिंतन में जैसे काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में, भजन का मतलब प्रियता। राम 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 राम, तो एक हृदय में पीड़ा सी हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, राधा 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 राधा, इसे भजन कहते हैं। अब प्रपंच की बातें भी कह रहे, माला भी चल रहा है, तो माला किसके लिए चल रहा है? एक एक मन का बिल्कुल पीते हुए चले जाओ, राधा राधा राधा। तो चाहे एक माला हो, बहुत जोर का माला हुआ, अब 21 माला घूम गए, पता नहीं कब गुड़िया कहाँ से कैसे सकिल गई, तो उससे फिर वो बात नहीं बनेगी। नहीं, तो हमें लगता है आहार शुद्धि हो और आचरण शुद्धि हो, त्रिभुवन में कहीं भी हो भक्ति की जा सकती है। अगर हमें सत्संग सुनने को मिले, हरि नाम जपने को मिले, भगवान की कथा वार्ता, तो इसी से भक्ति का रंग आ जाता है। महाराज जी, पॉइंट से आया हूँ और वहाँ पे मतलब कि ऐसा जहाँ पे रहते हैं या जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे 99% नॉन वेजिटेरियन मांसाहार होता है। तो क्या ऐसी जगह पे हम कंठी माला धारण कर सकते हैं जहाँ पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं? हाँ, आप मत खाइए तो धारण कर सकते हैं आप। क्योंकि वहाँ पे जो से ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक घर में अलग अलग कमरे में रहते हैं, बट आपको खाना बनाने की जगह और बर्तन धोने की जगह साझा करनी पड़ती है। बड़ा पवित्र, वही तो कह रहा हूँ, पवित्रता। अब उसी में मांस वाले पात्र धोए जाते हैं, उसी में आप अपने धोएंगे। अब हाथ में उठा के थोड़ी रखेंगे तो सिंक में ही, तो उसी सिंक में अपवित्र सिंक माना जाएगा वो। अब यही तो हम कह रहे थे कि अभी की समस्या तो ये है कि वहाँ प्रधान आहार मांसाहार है, पर तुम नाम जप करो, भगवान का नाम जप। बस आप साथ रहना महाराज जी, ठीक है? हाँ, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। कंठी बांधो या ना बांधो, अगर राम राम कह रहे तो राम जी को प्राप्त होगे, राधा राधा कह रहे तो मंगल ही होगा। तुम भजन प्रधान रखो, ठीक है? नाम जप जरूर करते रहो। अगर नाम जप नहीं तो देखो, भक्ति को क्या है, आज पाखंड रूपी रोग लग रहा है। गंदे आचरण भी करेंगे, गंदा खान पान भी करेंगे, गंदा व्यवहार कर, कुछ नहीं होता इससे। अगर आप रोगी हो तो आपको परहेज पहले देखना पड़ेगा। दवा से ज्यादा परहेज काम करता है। तो अगर हम परहेज शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो रंग नहीं आएगा, अनुभूतियां नहीं आएंगी, जो दिव्यानुभूतियां। भाई, अगर अनुभूतियां अंदर नहीं आई तो आप मन को नहीं रोक सकते। बिना निज सुख बिन मन होई कि थीरा। अगर भगवदानंद की अनुभूति नहीं तो ड्रामा ही चलेगा, और अगर भगवदानंद की अनुभूति है तो वो फिर असलियत है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। भक्ति को पाखंड रोग ग्रसित कर रहा है। अगर शुद्ध भक्ति थोड़ी भी हो जाए तो आनंद हृदय में आने लगे। देखो, आप भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, आपका भोजन सही हो और पवित्र भाव से बैठो तो आपको रोना आने लगेगा। तब मानो कि भक्ति है। और भक्ति हो रही हो, व्यभिचार भी कर रहे हो,
पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि भी है, नाना प्रकार की वासनाएं भी पूर्ति तो वो एक व्यापार हो गया, एक उद्दंभ हो गया। भक्ति शुद्ध वस्तु है। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी की एक शंख रखा गया था कि जब यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी, कोई महाभागवत पा जाएगा तो ये शंख बच जाएगा। तो ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यासदेव जी, परशुराम भगवान, न जाने कितने महर्षि आए थे। पूरी यज्ञ हुई लेकिन शंख नहीं बजा। तो भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु यज्ञ तो पूर्ण होने को है और शंख बजा नहीं। इतने बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सब पा गए। तो भगवान ने कहा, एक दैन्य शब्द ध्यान दो, दैन्य, अकिंचन, अहंकार रहित अभी भगवत प्रेमी महात्मा नहीं पाया। सबको है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो। ऐसा जो दैन्य है, अहंकार रहित है और भगवत प्रेमी है, ऐसा बोले प्रभु ऐसा महाप्रभु पुरुष कहाँ ढूंढे? बोले तुम्हारे नगर में रहता है। बोले प्रभु कौन? बोले स्वपच वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु तो रोज झाड़ू लगाने आते हैं। बोले हाँ, उनको लाओ और आदर सहित लाओ और उनको पाओ, देखो शंख बज जाएगा। तो भीम और अर्जुन को निमंत्रण करने भेजा। जो ही घर गए तो सुगंध आ रही थी घर में। अंदर घुसे, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के, तो ठाकुर जी की छवि रखे, वो रो रहे थे। अकिंचन भक्त प्रेमी, जो देखा भीम अर्जुना से मालिक मालिक। तो उनका नहीं, तुम्हें निमंत्रण देने आए राजसूय यज्ञ में, पूर्णता आपसे होगी। तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ध्यान में देखे और कहे, चैन से नहीं रहने दोगे आप हमें? अगर आप इन राजाओं से हमें पुजवाओगे तो हम चैन से भजन कर पाएंगे, पर अब आप जैसी आपकी इच्छा। तो उनका मालिक, हम तो रोज जूठन पाते हैं आपकी, दोना पत्तल उठाने आते हैं रोज जूठन। बोले नहीं, अब निमंत्रण है। दूसरे दिन पालकी में बैठाल के उनको ले गए। रात भर द्रौपदी जी ने भोजन बनाया अपने कर कमल से। अब जब परोसा गया तो उन्होंने खीर, कढ़ी, चावल, दाल सब एक मिला दिया, जो जो भी पदार्थ थे सब। द्रौपदी जी के मन में आया कि कोई राजघराने के होते तो स्वाद अलग अलग लेते, शंख नहीं बजा उनके खाने पर भी। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आपने कहा था सुपच वाल्मीकि के पाने पे शंख। बोले एक एक कवल पे बजना चाहिए, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी ने अपराध कर दिया इनके प्रति, दोष दर्शन किसी ने किया। तो द्रौपदी जी ने कहा, हमने इतना रात भर अलग अलग पदार्थ बनाए, इन्होंने एक में मिला करके सब, तो हमें लगा कोई राजे महाराजे के घर के होते तो स्वाद लेते। बोले दोष दर्शन, वैष्णव की जाति पर गए तुम, इतने बड़े महान भक्त, प्रणाम करो। और प्रणाम करके पूछा कि आप मिला के क्यों पाए? तो उनका, प्रभु स्वाद तो आप लेते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं। हम पदार्थ का स्वाद नहीं लेते, हम तो प्रसाद पाते हैं। जो ही उन्होंने क्षमा मांगी तो ही शंख बज गया। अकिंचन, दैन्य, अहंकार रहित भगवत प्रेमी महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, लाखों वैरागियों में कोई एक ज्ञानी होता है, हजारों ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्म बोध होता है, हजारों ब्रह्म बोधों में कोई एक विदेह मुक्त, जीवन मुक्त होता है, और हजारों जीवन मुक्त में माया मद से रहित भगवत प्रेमी महात्मा कोई एक होता है। इतनी दुर्लभ भक्ति है जो प्रेममयी भक्ति है, जिसमें अहंकार चूर हो गया है, जो भगवान की बात सुनते ही आंसू छलकने लगे और बस हा कृष्ण, हा राधा, हा ये दुर्लभ विषय है। और वही भक्ति हम लोग भी करते हैं और हमें संसार प्रिय लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, मान प्रतिष्ठा। तो अभी रोग हटा नहीं है, रोग हट जाएगा तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी। भगवदानंद और फिर विषयानंद कैसे, मतलब वो जोड़ नहीं बनता कि भगवान से तुम्हें प्रेम हो, संसार अच्छा लगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? संसार के भोग उसे सब व्यर्थ लगने लगते हैं, जिससे भगवान का आनंद प्राप्त हो जाता है। जी।